इस वीडियो में मैं बजाज हेल्थ केयर स्टॉक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे फंडामेंटल और देन टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए और क्या करें, आपको बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलिए बजाज हेल्थ केयर के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले वीकली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल देखें तो 664 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट 111 करोड़ का डेट है। तो कर्जा एक निगेटिव पॉइंट है। मार्केट कैप स्मॉल कैप है, बहुत ही वोलाटाइल है, अप्स डाउन्स बड़े तेज़ी से होते रहते हैं, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। हालांकि पी रेशियो देखें तो 8.3 है, अंडर वैल्यूड आपको दिख रहा होगा एज अ पी रेशियो, बट मेरे हिसाब से ये अंडर वैल्यूड क्यों है, आपको ये सवाल पूछना चाहिए, क्यों अंडर वैल्यूड है। अभी स्टॉक मार्केट में कई सारे स्टॉक हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं, ज़बरदस्त रैली ऑलरेडी देखने को मिला, स्टॉक प्राइस 5 to 6 गुना हो गया, ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला, बट फिर भी जो है इसमें पी रेशियो क्यों बना हुआ है, आपको ये सवाल पूछना चाहिए। इसका रीज़न यही है कि कर्जा है, लोग अभी भी उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। बट अभी जो ग्रोथ हुआ, जो अगर हम इसके प्राइस रेंज को देखें तो अप्स डाउन्स बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। और अभी टॉप से अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो टॉप से लेकर अभी तक 13% का गिरावट में जो लोग टॉप पे बाई किए होंगे वो 13% के आसपास के गिरावट पे हैं। कौन लोग बाई किए होंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि न्यूज़ बेस पे, क्योंकि ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, न्यूज़ अभी इवॉल्व हो रहे हैं और उनको मिला होगा शानदार मल्टीबैगर रिटर्न देगा, इसलिए वो बाय किए हुए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय किए हुए हैं तो कम से कम यहाँ पे अमाउंट लगाएं, क्योंकि रिस्क भी इन्वॉल्व है, स्मॉल कैप का स्टॉक है और कर्जा भी है। तो ये सारे पॉइंट को देखते हुए, और पी रेशियो इसीलिए कम भी है आई थिंक, इन सारे पॉइंट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा रिस्की है। तो रिस्की इन द सेंस कि आपको लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बनाने का भी दमखम रखता है, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 36.9% है। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 14%, 10 ईयर में, 5 ईयर में 25%, 3 ईयर में 42%। प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, बेहतरीन है, सब कुछ बढ़िया है, बट ओनली थिंग इज़ डैट ये स्मॉल कैप है और कर्जा यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, हाईली वोलाटाइल है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कम से कम यहाँ पे फंड लगाएं। ऐसा ना हो कि सारा फंड इसमें डाल दिए, उसके बाद कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हम इसके प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देख सकते हैं 107 ट्रेलिंग 12 मंथ में। अगर मार्च 2020 में अगर हम देखें तो 22 करोड़ का यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ हुआ 16 से, तो ज़बरदस्त ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, ग्रोथ तो यहाँ पे शानदार है, बट ये ग्रोथ शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का, आपको ये भी जानने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि कोविड की वजह से बढ़ा। तो चलिए इस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो अगर हम इसके साइट पे आएँ तो साइट में जो सबसे हाईलाइटेड चीज़ है वो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ हाइड्रोक्लोरोक्विन। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना में बेहतरीन जो इफेक्ट करने वाला जो दवा बीच में निकल के आया था वो था हाइड्रोक्लोरोक्विन, जिसमें आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मांग किया था इंडिया से, तो एक ये मीम भी बना हुआ था, ऐसा न्यूज़ भी देखने को मिला था। तो बहुत अच्छा खासा डिमांड था और कोरोना में ये काम करेगा ऐसे करके, और ये मैन्युफैक्चरिंग करता है हाइड्रोक्लोरोक्विन, और साइट पे ये हाईलाइटेड दिखा रहा है। हालांकि और भी कई सारे इंटरमीडिएट्स, एपीआई फॉर्मुलेशन और इम्प्योरिटीज़, कई सारे अदर प्रोडक्ट भी फार्मा से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करता है, बट हाइड्रोक्लोरोक्विन यहाँ पे मेन हाईलाइटेड चीज़ है। तो मे भी हो सकता है कि इस न्यूज़ की वजह से लोगों ने इसमें अपना इंटरेस्ट जताया होगा और बाय किया होगा, और हो सकता है इसके वजह से लोग बीच में ख़रीदारी अचानक से बढ़ गया था, लोग भर के हाइड्रोक्लोरोक्विन दुकान से ला रहे थे कि कहीं कोरोना अगर हो गया तो काम करेगा। तो इन सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये प्राइस में अगर मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो इस पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये मुझे शॉर्ट टर्म भी लगता है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तब भी ये बढ़ रहा है, स्मॉल कैप का स्टॉक है, तो प्राइस तो बढ़ना बनता है। अगर प्राइस भी नहीं बढ़ेगा तो लोग क्यों यहाँ पे बाई करेंगे। तो ये रिस्क तो इन्वॉल्व है, बट इतना भी बुरा नहीं है। मैं आउट ऑफ 10 मैं यहाँ पे 6 मार्क्स यहाँ पे दे सकता हूँ स्टॉक में। फंडामेंटली मैं बोल रहा हूँ, अगर 10 आउट ऑफ 10 6 दे सकता हूँ। 6 इसलिए क्योंकि कर्जा यहाँ पे है और
मार्केट कैप छोटा है, हाईली वोलाटाइल है, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर दे रहा हूँ। हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी कर रहा है, बट आप बोलेंगे प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है 14% के 10 ईयर में, तो अगर नेक्स्ट ईयर भी 14% करेगा तो आइडियल सिचुएशन में 14% तो प्राइस अप जाना चाहिए। बट मेरा ये कहना है कि कई सारे शानदार स्टॉक जो ग्राउंड लेवल पर भी अच्छा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट कर रहे हैं, तो क्यों इसमें पढ़ना। मेरे कहने का मतलब ये है ना, अगर हम इसके पीयर के साथ कंपैरिजन करें तो पीयर में ऐसा भी नहीं है कि ये मार्केट लीडर है, और बड़े बड़े जो फार्मा सेक्टर के जो कंपनी होते हैं वो अपना, इनके पास इतना कैश रिजर्व होता है कि वो सस्ता और फिर और भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कंपटीटर को ख़त्म करने का भी प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, कि कम से कम कंपटीटर हो, उसको मार्केट में वो जल्दी आ ना पाए, तो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी रखता है। हालांकि बजाज नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो बजाज के पास, आप ये सोचेंगे कि अच्छा ये बजाज नाम यहाँ पे है तो बेहतरीन ही होगा, ऐसा नहीं है। सपोज बजाज ऑटो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, उसके पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है, तो आप सोचेंगे कि वहाँ का पैसा यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ का पैसा इसमें आ जाएगा तो जो शेयर होल्डर हैं बजाज ऑटो के, तो उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो तो बजाज को लेकर बाई किए थे, वो थोड़ी बजाज हेल्थ केयर को बाई किए हुए, तो उसका पैसा तो इसमें फ्लो ऐसे नहीं हो सकता है डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आप मत सोचे कि बजाज का अदर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बजाज हेल्थ केयर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रीजन बता चुका हूँ फंडामेंटली। नाउ टेक्निकल एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए एट द एंड में। अभी मुझे लगता है कि ये रिवर्सल स्टार्ट हो गया, ये बॉटम आउट हो चुका है, थोड़ा बहुत और में भी गिर सकता है, बट अब जो है ऊपर जाने की कैपेबिलिटी ये रखता है, मेरा ऐसा मानना है। ऑलरेडी पी रेशियो कम है, लोगों का नज़र इस पे पड़ेगा तो वो लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो ये रिवर्सल की ओर संकेत कर रहा है कि थोड़ा और ऊपर जाएगा और ज़बरदस्त ब्रेकआउट दे सकता है कुछ समय में। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ऐसे लोग जो बहुत ही ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं शानदार स्टॉक या फिर किसी न्यूज़ की वजह से, तो मैं उनको बोलूँगा कि अभी बने रहें, अभी निकलने का टाइम नहीं आया है। आप अगर निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, कब, जब इसको ब्रेक करेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन इसमें ना है। मैं यहाँ पे मेरे पास और भी कई सारे शानदार स्टॉक हैं और इसमें थोड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व है, कर्जा अच्छा खासा है कंपनी के पास और वेरी वोलाटाइल भी है, देख सकते हैं ऊपर से नीचे 15% का गिर गया, बहुत अप्स डाउन्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो इसीलिए इन सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे लिए ये अच्छा स्टॉक नहीं लगता है, आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए, मेरा पर्सनल थॉट है। और बाकी आप अपना खुद से एनालिसिस कर लीजिए, आपको निकल जाना चाहिए, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन रहेगा। बट अभी नहीं, प्रॉफिट करने के बाद, और प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ऊपर के लेवल पे भी बाई किए हुए हैं तो कुछ समय में आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा, ऊपर की ओर रैली दिखने को मिलेगा, ऊपर की ओर रैली देखने को मिलेगा तो आप प्रॉफिट में ही निकले, अभी ना निकले, क्योंकि अभी निकलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये ऊपर जाने की ओर बढ़ रहा है, ऊपर जाना चाहता है, आप उस समय बाई कर सेल करेंगे, वो सही नहीं है। तो आप प्रॉफिट यहाँ पे करके निकल जाएं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप यहाँ पे नहीं बने रहें, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। और ऐसे लोग जो बाई करना चाहते हैं उनको मैं बोलूँगा आप यहाँ पे बाई ना करें, बाई यहाँ पे ना करें बजाज हेल्थ केयर में, और जो ऊपर में के लेवल पे बाई किए हुए हैं वो होल्ड करें। और अगर आपको जैसे ही प्रॉफिट होगा आप प्रॉफिट थोड़ा बहुत लेकर निकल सकते हैं, तब तक आप होल्ड करेंगे क्योंकि स्टॉक उतना भी बुरा नहीं है। तो नाउ अगर हम यहाँ पे समराइज करें तो समराइज में यही करूँगा कि जो लोग ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं या फिर रिसेंटली बाई करना चाहते हैं, जो भी रीजन हो, वो जो है 440 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। अगर इसको ब्रेक करता है तब आप निकल जाएं, ये एक अच्छा मौका है, तब भी आप निकल सकते हैं। अदरवाइज जो ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं वो प्रॉफिट में आने के बाद, अभी मार्केट डाउन चल रहा है तो करेक्शन बन रहा है मार्केट में, ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा अभी कंसोलिडेशन फेज आ गया है। बट जैसे ही आपको प्रॉफिट होगा यहाँ से निकल जाए, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन रहेगा बजाज हेल्थ केयर को लेकर, ठीक है। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।